फेसबुक पे आपने ऐसा कुछ देखा होगा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं वापस कहता हूं, फेसबुक पर आपने ये स्लाइड देखा होगा या ये पोस्ट देखा होगा, जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट, जीसस इन न्यू टेस्टमेंट एज अ वर्ड ऑफ गॉड। अब मैं आपको बताता हूं कि ये इतना जबरदस्त है कि आपके होश उड़ने वाले हैं। आर यू रेडी फॉर दिस? मैं कोशिश करता हूं कि 15-20 मिनट में आपको यह समझा सकूं, मेरी कोशिश होगी। और साथ ही साथ मैं प्रार्थना में भी आपको यह बात बताते जाऊंगा कि प्रभु मुझे वो शब्द और वो तरीका और वो एंगल फिट करने के लिए बुद्धि दे, क्योंकि ये अभी तक मसीह जगत में या खास करके हिंदी भाषाओं के क्षेत्र में ऐसा एंगल अभी तक किसी ने नहीं दिया, क्योंकि मैंने तो नहीं सुना अभी तक, और ना ही कहीं यूट्यूब पे फेसबुक पे देखा। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन ये आपके होश उड़ा देगा। तो मैं फिर से पढ़ने जा रहा हूं, जीसस इन ओल्ड टेस्टमेंट, जीसस इन न्यू टेस्टमेंट एज अ वर्ड ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का वचन के रूप में। मैं फिर पूछ रहा हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? आइए देखते हैं यूहन्ना की किताब 1:18, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे, मतलब परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। इंग्लिश में लिखा है, नो मैन हैथ सीन गॉड येट एट एनी टाइम, द ओनली बिगॉटन सन विच इज in the bosom of the Father and hath declared him। ये है आपका किंग जेम्स वर्जन। मैं इसको फिर से चाहूंगा कि पढ़ें, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में, उसी ने उसे प्रकट किया है। नो मैन हैथ सीन गॉड एट एनी टाइम, the only begotten son which is in the bosom of father he had declared him। एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है revealed him, एक ट्रांसलेशन ये भी कहता है made him known, दूसरों से पहचान कराए। तो इसको आपको समझना होगा। लिखा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, ये बात सच है। मैं इसकी शुरुआत में आपको बता चुका था कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन यह गलत भी है। एक तरफा सच है, एक तरफ का सच भी नहीं है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यह सच है, लेकिन जिसको नहीं देखा उस परमेश्वर को अगर किसी ने प्रकट किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को अगर किसी को देखना है तो वो यीशु के द्वारा ही देख पाएगा, और जब तक यीशु प्रकट नहीं करेगा तब तक कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता। और यही वजह है कि जब फिलिप ने पूछा मुझे पिता दिखा दे, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में, मुझे पिता दिखा दे, तो यीशु ने क्या कहा? वचन 8 में, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो इस वचन को आपने अभी तक कैसे पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन इस वचन को परमेश्वर की आत्मा की मदद से आज आपको एक ऐसा एंगल दे रहा हूं जो कि फिर से पढ़ दे रहा हूं। कहता है कि उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने। इसका मतलब है कि यीशु ने परमेश्वर पिता को प्रकट किया है, और जब तक अगर पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रकट नहीं करेगा कोई पिता को नहीं समझ पाएगा। तो जिसके चलते जीसस डिक्लेयर्ड हिम, रिवील्ड हिम, मेड हिम नोन टू द नेशंस। Jesus declared him, revealed him, made him known to the nations। इसका मतलब क्या है? इज़राइल के राष्ट्रों को अगर किसी ने बताया ये तुम्हारा परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, या उसके आगे के भी जनरेशन को अगर यीशु ने नहीं बताया होता, किसी को नहीं पता चलता कि परमेश्वर है कौन, तब जाकर यह वचन कहता कि उसी ने उसे प्रकट किया है। ना यहां तक ठीक है दोस्तों? अब एक ऐसा वचन जिसको आपने कई बार पढ़ा है, लेकिन उसमें से आज एक चीज आपके बीच में रख रहा हूं। मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने मुस्लिम्स हैं जो खास करके बाइबल पे डिबेट करते हैं, खास करके इस वचन पे डिबेट करते हैं, अहमद शेख जो कि एक वक्त में बहुत बोलता था, मर चुके हैं वो, लेकिन उसका चेला जाकिर नाइक या उसके कई डिसाइपल्स इस एक वचन को लेकर बहुत गड़बड़ किए हैं। आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको इसका दूध का दूध और पानी का पानी कराऊं। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इस वचन को बहुत ठहराव के साथ एक एक लाइन को
इसको हम पढ़ेंगे। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन 2, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। तो क्वेश्चन उठता है कि आदि में फ्रॉम द बिगिनिंग परमेश्वर के साथ कौन था? वचन। लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन परमेश्वर था, वर्ड वॉज गॉड। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब इसका पैरेलल देख लीजिएगा, इब्रानियों 1:1-2 तक में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। इसका मतलब क्या है? पूर्व युग में इस वचन ने बात किया था। मैं रिपीट कर रहा हूं कि पूर्व युग में इस वचन ने बात किया था, थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करा। अब आपको पता है कि जिसने आदि में बात किया था, शुरुआत में बात किया था। वचन 2 को पढ़ो, इसको नहीं रखा है क्या मैंने? इब्रानियों 1:2 पढ़ो जल्दी से, जल्दी निकालिए। वचन 1 और इब्रानियों वचन 1 और 2, चैप्टर 1 and 2 पढ़िए। वचन 2, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। एक सेकंड रिपीट करो उसको। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। बस कंप्लीट करो उसको। इन दिनों के रोको अंत उसको, नीचे आओ। हाँ, इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, ये खत्म करना है ऐसा। यू सी, तो इसका मतलब है कि वचन 1 कहता है, यूहन्ना 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। लेकिन 2 क्या कहता है? यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब है कि वचन आदि में परमेश्वर के साथ था। इब्रानियों 1:2 क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करके अंत के दिनों में अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। तो इसका मतलब है कि बातें की, ऊपर लिखा है बातें की, बातें करता रहा। पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता रहा, अंत में पुत्र, अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की। अब प्रश्न उठता है कि जो आदि में वचन था, वो वचन न्यू टेस्टमेंट में क्या हो गया? क्या आपने कभी गौर किया? ध्यान से सुनो। जिसको इसने लिखा था और जब शास्त्री फरीसी इसको पढ़ते थे और यूहन्ना जब इसको बोल रहा था, तब तक सब कुछ ठीक था। उनको लगा कि ठीक है, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। आदि में वचन था, सही बात है। वचन आदि से था, ये भी सही बात है। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से बात करी, यहां तक भी ठीक है। लेकिन जैसे ही यूहन्ना एक कदम आगे बढ़ा और उसने वचन 14 बोल दिया, लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। तो किसकी महिमा देखी? वचन की। किसकी महिमा? किसके महिमा के साथ में वचन की महिमा की तुलना की जा रही है? परमेश्वर के महिमा की तुलना किसके साथ की जा रही है? वचन की। तो आदि में क्या था? वचन। वचन क्या करता था? बाप दादाओं से बात करता था। वचन किसके साथ था? यहोवा के साथ में था। लेकिन उसके बाद में अंत के दिनों में परमेश्वर ने किसके द्वारा बातें करना शुरू करी? बेटे के द्वारा। वो बेटा क्या हो गया? ओके, इसको यहां रखा है मैंने। वो बेटा क्या हो गया? वो बेटा देहधारी हो गया। तो लिखा है कि इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिससे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा जल से सारी सृष्टि रची। इसका मतलब है कि जो पहला वचन था, ओके, आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा, जो पहला वचन था तो वचन बाप दादाओं से बात करता था। लेकिन जब वही वचन देहधारी हो गया तो वही वचन अब हमसे बात कर रहा है। ओके आप समझे कि नहीं समझे? यहां पे वचन को फ्लैश नहीं है, यहां पे वचन को बॉडी नहीं है, यहां वचन पृथ्वी पे नहीं आया, इसलिए बाप दादाओं से बात कर रहा था। लेकिन वचन 14 में उसको फ्लैश आ गया, उसको एक बॉडी दी गई, उसको यीशु कहा गया। लिखा है कि वो अब हमसे बात कर रहा है। तुम लोग समझे? वचन को पहले क्या नहीं था? बॉडी नहीं था, वो आदि से था। किससे बात करता था? बाप दादाओं से, विदाउट बॉडी,
विदाउट शेप बात करता था, कोई देखता नहीं था, जिसकी मर्जी होती थी उसको दिखाता था, वो बात अलग है। लेकिन वचन 14 क्या कहता है? देहधारी हो गया। कौन देहधारी हो गया? वचन। वचन। यहाँ पे कितने लोग समझ रहे हैं? वचन देहधारी हो गया और लिखा है कि हमारे बीच में डेरा किया। और फिर इब्रानियों 2 क्या कहता है? 1 का 2 क्या कहता है? अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा बातें की। तो वचन कौन है? पुत्र। पुत्र कौन था पहले? वचन। अब इसका प्रूफ दे दूं? ये चित्र देख लो पहला। क्या यीशु ने अब्राहम से कभी बात की थी? क्वेश्चन मार्क। वाह, मैं वापस कहता हूं, आपको मजा आने वाला है। गेट रेडी। अगर थोड़ा टाइम होता तो होने दो। उत्पत्ति 15 का 1 निकालिए। उत्पत्ति 15 का 1 लिखा है कि इन बातों के पश्चात, पढ़िए, यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। रिपीट पूरा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। ओके, तो दर्शन कौन दे रहा है? यहोवा। दर्शन कौन दे रहा है? वचन। ऐसी गलती यहां मत करिए, इसलिए फोकस। मैं इतना पीछे से आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि वचन क्या हो गया? फ्लैश में आ गया। तो यहां पे बिल्कुल साफ लिखा है कि दर्शन कौन दे रहा है? वचन। वचन। इसलिए इतना बड़ा सा लिखा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये बात को प्लीज कनेक्ट करो, इसलिए बहुत जरूरी है। लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो मैं फिर पूछूंगा कि अब्राहम को दर्शन किसने दिया? वचन। वचन। क्या वचन दर्शन दे सकता है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्या वचन दर्शन दे सकता है? ऑफ कोर्स दे सकता है। क्यों डैनियल भाई? क्योंकि वचन अगर देहधारी हो सकता है, ओल्ड टेस्टमेंट में पुरुष बन सकता है, वही वचन ओल्ड टेस्टमेंट में एंजल ऑफ द लॉर्ड बन सकता है, लोगों को दिखाई दे सकता है बर्निंग बुश में। तो यहाँ पे वचन के द्वारा परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन तेरे को दर्शन दे रहा है। किसको? अब्राहम को। इसलिए मैंने एरो किया कि वचन पहुंचा, अब्राहम के पास पहुंचा। कौन पहुंचा? वचन पहुंचा। लिखा है कि वचन पहुंचा कि हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। ये मैं हूं का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। ये हर जगह यीशु भी बोलते थे और हर जगह परमेश्वर भी बोलते, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, आई एम, मैं हूं, आई एम। सी, तो मैं फिर पूछूंगा दर्शन कौन दे रहा है? वचन। सी, अब आगे पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। आफ्टर these things the word of the Lord came unto Abram in a vision. तो हु केम? Word of the Word. Lord. यही तो समझा रहा था। सही है, आगे पढ़ो। सेइंग फियर नॉट, Saying, fear not, Abram, I am the shield आई एम, मैं हूं, आई एम द शील्ड and thy exceeding great reward. तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्राहम के पास में जो आया वो वचन आया। इसलिए फिर से आपको जल्दी से याद दिला देता हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और फिर एक क्या कहता है? पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से बात करके अब पुत्र के द्वारा बातें किया। तो इसका मतलब है कि पुत्र वचन के फॉर्म में, द वर्ड ऑफ गॉड के फॉर्म में लोगों से बात करता था। और इसका प्रूफ क्या है? ये वाला। अब आगे पढ़ते हैं। वचन 2, अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। मैं तो निर्वंश मतलब अच्छा नहीं है, मेरे घर का वारिस ये दमिश्क एलियाजर होगा। आगे तो तू मुझे क्या देगा? हाँ, तो किससे बात कर रहा था? दर्शन किसने दिया? वर्ड ऑफ गॉड ने। बात किसको कह रहा है अभी? हे प्रभु यहोवा। आगे सुनते हैं वचन 3। और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। आगे तब यहोवा का यह वचन, एक सेकेंड, यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा। तो वचन पहुंचा या यहोवा पहुंचा? वचन। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि वचन देहधारी हो सकता है। न्यू टेस्टमेंट में यही वचन ओल्ड टेस्टमेंट में मूसा के पास आ सकता है। वाह, आगे पढ़ते हैं जी। वचन 5, उसने उसको बाहर ले जाकर। किसने किसको बाहर ले जाकर? वचन ने।
वचन ने अब्राहम को बाहर ले जाकर, क्योंकि उसने क्या कहा, मेरा कोई वारिस नहीं होगा, ये एलियाजर ही मेरा वारिस होगा, मेरे को तो कोई बेटा नहीं है, राइट। लेकिन वचन 5 क्या कहता है, उसने उसको बाहर ले जाकर कहा। आकाश की ओर दृष्टि नहीं, कर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, किसने किसको बाहर लेकर गया? वचन ने वचन कैसे लेके जा सकता है? इसका मतलब है कि अब्राहम का हाथ पकड़ा होगा, किसने? वचन ने। वचन हाथ पकड़ सकता है? ऑफ कोर्स पकड़ सकता है। अगर वो यहां पे रूप ले सकता है बात समझ में आ रही है? अगर वो यहां पे रूप ले सकता है, बाप दादाओं से बात कर सकता है, बाप दादाओं से बात कर सकता है, तो यहां पे उसका हाथ पकड़कर बाहर क्यों नहीं लेके जा सकता? तो वचन 5 में कहता है कि उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। किसने कहा? वचन ने। तो अभी तक यीशु क्या है? एंजल ऑफ द लॉर्ड। यीशु क्या है? पुरुष है। यीशु क्या है? वाचा का प्रभु है। यीशु अभी क्या दिख रहा है हमको? वचन। अब इसको पढ़ते हैं। 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्मी गिना। इसका मतलब है कि अब्राहम ने वचन पर विश्वास किया। सब लोग फोकस करिए, वापस कह रहा हूं और आप लोग भी सुनिएगा। यहां पे कितने यूट्यूब पे? 700। ओके, कम से कम अभी 1000 के आसपास लोग देख रहे हैं, यहाँ 300 है। मैं वापस कहता हूँ, प्लीज फोकस करना, बड़ा गजब की बात आ रही है। और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपनी तरफ से आप कमेंट में जो डालना है डालते जाइएगा, ठीक है ना। मैं वापस कह रहा हूं कि अब्राहम ने विश्वास किया किस पे? माइक में बोलना है। वचन। एक्सैक्टली। तो जो व्यक्ति वचन पे विश्वास करता है, उसको बाइबल क्या कहती है? कि तू धर्मी है। नीचे लिखा है कि तू धर्मी है। अब रोमियो 4:3 लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पढ़ो। यह कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। ओके, तो इसका मतलब है कि अब्राहम धर्मी कब बना? जब विश्वास किया। एग्जैक्टली। विश्वास किस पे किया? वचन पर। ओके, क्या ऐसा कोई वचन है बाइबल में? सबको पूछ रहा हूं कि अगर तुम वचन पर विश्वास करोगे, दूसरे शब्दों में अगर वचन को सुनोगे तो तुम्हारे में विश्वास आएगा। ऐसा कोई वचन है? यह है, लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। किससे आता है विश्वास? वचन से। यहां पे लिखा है कि नहीं लिखा है? कितना साफ है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या अब्राहम धर्मी था? यस। वो धर्मी क्यों था? क्योंकि उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किस पे किया? वचन पे किया। विश्वास कैसे आता है? सुनने से। मसीहा के वचन सुनने से। हम अभी तक पढ़ रहे थे रोमियो 10:17, हमको लग रहा था कि ओके ये अब आप सोच के देखो इसका कनेक्शन अब्राहम से। क्योंकि अब्राहम कहता है कि मैंने वचन सुना, मुझे हाथ पकड़कर घर के बाहर तारे दिखाने के लिए मुझे वचन लेकर गया, और वचन तारे दिखा सकता है, वचन बात कर सकता है। इब्राहिम ने यीशु को देखा था पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तो इसका मतलब है कि जिसको तारे दिखाया वचन, वो यीशु था। आइए देखते कहां लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 8:56 में पढ़ते हैं, तुम्हारा पिता, पढ़ो। तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। ओके, लिखा है उसने देखा, फुल स्टॉप, मतलब रुक जाओ। लिखा है कि उसने देखा और फिर कहता है कि उसने आनंद किया। किसने आनंद किया? अब्राहम ने। किसने आनंद किया? अब्राहम ने। बाप रे, अब्राहम ने मेरा दिन देखना, मेरा दिन मतलब यीशु का दिन देखना चाहा। अब्राहम ने बोला मुझे आपका दिन देखना है। उसने दिखाया, यीशु ने उसको दिखाया। कहां पे दिखाया? यहां पे दिखाया। वचन ने दर्शन दिया था और वचन उससे बात कर रहा था। अब प्रश्न उठता है, जैसे यीशु ने यह कहा, शास्त्री फरीसी क्या कह रहे हैं? ये सुनते हैं। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, हाँ, फिर भी तूने इब्राहिम को देखा है। एक सेकंड, क्वेश्चन मार्क है वहां पर? Yes. ऑफ कोर्स है। तो जितने फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, बहुत ध्यान से देखना। मैं आपके बीच में वचन को रखने जा रहा हूं। 58, बहुत ध्यान से देखना। तो यहूदी पूछते हैं, शास्त्री फरीसी पूछते हैं, अच्छा तुमने अब्राहम को कैसे देख लिया? तुम्हारी तो उम्र अभी 33 है, लेकिन उन्होंने 17-18 उम्र ज्यादा बढ़ा दी। बोला 50 के भी नहीं हो, एवरेज। आइए सुनते यीशु ने क्या कहा। यीशु ने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके अब्राम उत्पन्न हुआ। पहले की अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। पहले इसके की नहीं पढ़ा आपने, सुन लेना बाद में। पहले इसके की अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। फोकस, मैं हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु अब्राहम के पहले था। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि यीशु अब्राहम के पहले कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आइए फिर आपको याद दिला देता हूं। बादाम की गोली खानी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि वचन 1 में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। तो आदि में कौन था? यीशु। अब्राहम से भी पहले कौन था? इस वचन के स्टेटमेंट के हिसाब से कहां गया? इस स्टेटमेंट के हिसाब से शुरू से कौन था? यीशु। तो यीशु यहां पे झूठ बोल रहा है कि सच कह रहा है? सच कह रहा है। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तुम 50 साल की क्या बात कर रहे हो? 50,000 साल की बात करो, 50 करोड़ साल की बात करो, बिलियन ट्रिलियन की बात करो, क्योंकि मैं अनादिकाल से हूं। वाह, आप लोग ताली बजाना भी भूल गए शायद। सब ऊपर से जा रहा है। बात समझ में आ रहा है?